हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कपासिया AK मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज भाई हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। चैप्टर हमारे जो मैथ्स के चैप्टर चल रहे हैं, नंबर सिस्टम था। नंबर सिस्टम के अंदर हमारी 9 वीडियोस हैं। हर एक टॉपिक वाइज हमने एक एक टॉपिक को अलग अलग में बांटा हुआ है। उसके बाद हमने फिर घातांक और करनी सर्ड और इंडस्ट्रीज के ऊपर क्लास बना रखी है। उसके अंदर 4 वीडियोस हैं भाई, कंप्लीटली है। मैंने आपको बोला था कि नंबर सिस्टम के अंदर भाई 5 नंबर का नंबर सिस्टम आता है। आप क्या है कि अब क्रेज है इस टाइम का, बहुत अच्छा इस टाइम पे माहौल है कि हम क्या है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है और भी अलग अलग एग्जाम्स आने वाले हैं। तो भाई बहुत ही बेस्ट तरीके से हम कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आज संडे है, इसलिए हमने अपनी एक वीडियो बनाने की सोचा कि भाई आज एक नई चैप्टर के साथ आते हैं। तो भाई आज क्या है, संडे फन है, तो पूरा फन है भाई, बिल्कुल जीरो लेवल से है, बिल्कुल जीरो लेवल है। वही जो हम लोग अब से चौथी और 5वीं क्लास में पढ़ा करते थे कि 4+4+4 कॉन्सेप्ट वही है। बस कॉन्सेप्ट को मैंने बदल दिया है कि हमें कॉन्सेप्ट पे काम करना कैसे है। तो आते हैं भाई, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 से 3 नंबर का अकेला चैप्टर होता है जिसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। ये इक्वेशंस में भी आते हैं, सीरीज में भी, रूट में भी, हर तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। तो देखिए भाई, पहला 3 3 3 और 3 यानी इन तीनों को क्या कर रहा है, इनको जोड़ के बताना है। सिंपली है, हम लोग वही काम कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट के ऊपर आए तो 3 3 3 33 और यहाँ पर 3, तो 3 3 6 और 3 9, 3 और 3 6 और ये 369 हो गया। देखो भाई, ये तो छोटा था तो बता दिया 369 है, जोड़ के बता दिया। इसके बाद मैंने इसको फिर से चेंज किया, 4 4 4, अब की बार 4 डिजिट तक लेके गया, फिर उसको 6 डिजिट तक लेके चला गया। तो भाई ये कॉन्सेप्ट यदि मैं इसमें लगाता हूँ तो मुझे तो बहुत टाइम लगेगा। यदि मैं यहाँ पर इस काम को करता हूँ कि 4 4 4 4, उसके बाद फिर 4 4 4 4, उसके बाद फिर 4 4 4 और लास्ट में फिर 4 करूंगा, तब जाके इन सबको जोड़ूंगा और तब मेरा यहाँ से आंसर आएगा। तो भाई ये तो एक क्वेश्चन 1 मिनट का हो गया। और हमने जो इस टाइम पर जो हमने प्रैक्टिस के लिए चला रखा है, स्पेशल है भी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, दिल्ली पुलिस और तुम्हारा CPO है, कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं। जो हम इसे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्टार्ट किया है, मानते भाई न्यू है, न्यू चैनल है और न्यू ही हमारे कॉन्सेप्ट हैं। थोड़ा को आप यदि साथ मिलकर चलते हैं तो भाई बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट हैं, आपको और कहीं कॉन्सेप्ट मिलने नहीं वाले। तो देखोगे भाई, लेकिन हमें इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं करना। हमारा सीधा कॉन्सेप्ट है कि हम 5 से 10 सेकंड का लास्ट क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, मैथ भी और रीजनिंग भी, कि 10 सेकंड से ऊपर कोई भी क्वेश्चन आप उसमें टाइम नहीं लेंगे। तो देखो भाई, ये तो होता है कॉन्सेप्ट कि भाई इसको जोड़ना कैसे। बेसिक तरीका होता है कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट तक आप उसको जोड़ते घटाते रहो। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा सिंपल तरीका है कि क्या करना है, हमें डिजिट देख लिया भाई, 1 2 3, कितनी डिजिट तक जा रहा है, वो लास्ट डिजिट यानी मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 3 डिजिट तक जाता है। भाई क्या करना है, 1, अगला 2, उससे अगला 3, किस नंबर की नंबरिंग हो रही है, 3 3 3 3 3 के ऊपर बात हो रही है भाई। 3 के ऊपर क्या हो रही है, बात हो रही है 3 के ऊपर। बस क्या करना है भाई, सबसे जो लास्ट वाला नंबर है, इस सबसे लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये रहा भाई इसका आंसर, सीधा 5 सेकंड के अंदर आंसर है। ये तो मुझे लिखना पड़ रहा है, कॉन्सेप्ट को बताना पड़ रहा है, नहीं तो सीधा देखना कितनी बार 1 2 3, तो जो नंबर है 3 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी 369 आ गया। इनका योगफल यदि आप योग करोगे, वही यहाँ पे आओगे, 1 2 3 4, 4 बार है। कौन सा नंबर है 4 बार, 4 है, तो 4 की मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौक 16, 6 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13, 3 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और भाई 4 एकम 4, ये आ गया 4936। 4936 ऐसे करना है भाई, ये है कॉन्सेप्ट। मैं ये जो बताता हूँ ना, ये तो भाई 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चंस को करोगे, लेकिन सॉल्यूशन क्या करना है, सॉल्यूशन ये है 4936। तो भाई ये सॉल्यूशन नहीं करना है, तरीका है सीधा, कॉन्सेप्ट है, नंबरिंग गिनना है कि आपके पास मैक्सिमम कितनी है, अधिकतम कितनी है। तो कितना है, 3 है, तो भाई 1 2 3 नंबरिंग करो, जो नंबर है उससे उसकी मल्टीप्लाई लास्ट से करते आओ। वही काम यहाँ करते हैं। 3 को 1 बार लिखा गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और उसके बाद 6 बार, ये छठा है। और किसकी मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 की कर रहा है। तो 3 का मतलब सबसे लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करके चलना है। बस इस 3 का इतना ही काम है नंबरिंग करने के बाद में। क्या करना है कि 3 6 18, 3 पंजे 15 और 1 16 और 3 चौक 12 और 1 13
और 3 तिया 9 और 1 10 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3। तो भी ये आ गया 370 और 368, 370 और 368। तो कितना भी बड़ा आप क्वेश्चन ले सकते हैं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर ले सकते हैं। इसीलिए वीडियो नहीं बनाई, संडे फन है, यानी फन ही करना है, आज सरली करना है, सिंप्लीफिकेशन है। आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लेते होगे, लेकिन भाई ये 5-5 सेकंड के भी क्वेश्चन नहीं है। अगर देखा जाए तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है कि उनको योग कैसे करना है। बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं भाई, बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे, 0 to हीरो लेवल है। तो देखते हैं भाई और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। चलिए भाई, जो आप लोग पीछे कॉन्सेप्ट कर रहे थे, जिनको मैं जुड़वा रहा था, भाई सीधा है। अगर मैं किसी कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहा हूं तो उस कॉन्सेप्ट का कोई ना कोई मतलब है। अगर मैं आपको बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो भाई वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो तो जीरो है कि भाई बिल्कुल बेसिक होता है कि आपको मैं जोड़ना सिखा रहा था, लेकिन जोड़ना मेरा अलग तरीका था जुड़वाने का, कि भाई उसको ऐसे नहीं जोड़ना, उसको ऐसे जोड़ने का मतलब तो तुम्हें और फिर 8वीं क्लास के बच्चे में क्या फर्क रह गया। फिर आप तो फिर भी 8वीं क्लास के बच्चों की तरह ही हो। तो क्या करना है भाई, कुछ एडवांस करके काम करना है। मैंने उस दिन भी बोला था कि जिस दिन आपके सॉल्यूशंस बुक से अलग हो गए उस दिन आप सक्सेस हो। तो भाई देखो, ये अब की बार पूरी की पूरी कंप्लीट सीरीज बना के दे दी, और क्या कर रहा है इसमें तो पॉजिटिव 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 करके दे रहा है, और इसमें क्या कर रहा है सही बटे में मिक्स फ्रैक्शन में उसको क्या कर रहा है मिश्रित भिन्न बना के दे दिया उसने उसको, और अब पूछ रहा है कि बराबर में क्या है। अब सवाल को देखने वाला देखेगा कि भाई इतना बड़ा सवाल है, इसमें तो इतना बड़ा काम करना है। काम कुछ नहीं करना, 10 सेकंड के सवाल हैं, 5 से 10 सेकंड के ही सवाल है अभी भी, लेकिन क्या करना है कॉन्सेप्ट है भाई। मैं हर बार बोलता हूं अगर मेरे कॉन्सेप्ट को समझना है भाई, कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी वीडियो को एक बार देखो, उसके अंदर आपको नए नए टॉपिक्स मिलेंगे, शायद आपको और कहीं वीडियो में ना मिले, एक बार देखना भी। तो देखते हैं भाई, ये पूरी कंप्लीट है। क्या करना है, इसके अंदर आपको कुछ दिख रहा है कि 3 + 1/3, 3 3 + 1/3, 3 3 + 1/3। मैं क्या करता हूँ, इनको अलग अलग बांट लेता हूँ, 3 3 वाली सीरीज को अलग बांट देता हूँ, और ये तो 1/3 1/3 1/3 वाली सीरीज है, इसको क्या करता हूँ, इसको अलग बांट लेता हूँ। तो क्या करूँ, मुझे पता है कि ये 3 + 3 और +3 3 3 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, यानी एक तो सीरीज हो गई ये भाई, और प्लस में 1/3, प्लस में 1/3 1/3 1/3 1/3 सभी सेम जा रहा है भाई। 1/3 कितनी बार जाएगा, जब भाई सीरीज 6 बार है ना, तो 1/3 भी कितनी बार है, 6 बार है। ये कॉन्सेप्ट बस इसके अंदर समझने वाला है। अगर ये 1/3 जो है ना, ये सीरीज जितनी बार ये सीरीज होती है ना, उतनी बार उसके साथ जो वो नंबर होता है जो फ्रैक्शन तैयार करता है, वो उतनी ही बार उसका नंबर होता है भाई। क्या करना है, अब वही सीरीज आ गई, मैंने आपको बोला था कि जब वो 3 से 6 की सीरीज दे दे ना, अगर 3 से 6 की सीरीज दे दे तो या तो भाई जोड़ते रहो 2 मिनट तक, उसे जोड़ते रहोगे और उसका आंसर निकालोगे, या भाई जो मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको बताया, इस 3 के ऊपर भी मैंने सवाल बताया, बिल्कुल 6 डिजिट के ऊपर बताया है। क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 लगाओगे, तो क्या करना है भाई 1 2 3 4 5 6, और कितने से मल्टीप्लाई कर देते भाई 3 से, और लास्ट से चलना होता है। तो लास्ट से चलोगे तो कितना आएगा, 3 6 18, 3 पंजे 15 और 1 16, और 3 चौक 12 और 1 13। भाई 3 6 18, 8 1 हो गया, उसके बाद 3 पंजे 15 और 1 16 हो गया, उसके बाद 3 चौक 12 और 1 13 हो गया, और उसके बाद 3 3 9 और 1 10 हो गया, उसके बाद 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, और उसके बाद 3 एकम 3 हो गया। तो ये हो गया भाई। ये सवाल क्या है, करने वाला इसको सीधा सीधा करेगा, लेकिन भाई मुझे समझाना पड़ रहा है, तो इस बार मैं हर बार क्या करता हूँ, हर बार मुझे बताना होता है कि भाई मैं उसको लिख कैसे रहा हूँ। या तो आप उसको जोड़ो कि भाई 6 नंबर ऊपर लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, उसके बाद आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। या भाई मेरे कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, मेरे कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे तो सीधा सीधा क्या करना है, 370 368, तो भाई और प्लस में 3 से कट जाएगा 2 बार, और इसमें 2 जोड़ देना, और 2 जोड़ते 370, और ये 68 और 2 70 होते हैं, तो भाई ये बन जाएगा 370 और 370। ये इसका आंसर है भाई। सीधा कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है। आप मेरी पिछली वीडियोस को देखना एक बार, आप घातांकरणी को देखना, नंबर सिस्टम को देखना भाई। हाँ, इतना अंतर है कि क्योंकि भाई हम जो अपनी क्लासेस बनाते हैं प्रोजेक्टर वगैरह पे नहीं बनाते, बोर्ड के अंदर बन रही है,
तो थोड़ा सा क्या है कि भाई थोड़ा जीरो लेवल से वही वाला फॉर्मूला हम लोग भी अपनाते हैं कि भाई नई नई हर एक वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस मिलते हैं, कुछ एडवांस लेकर चलते हैं। लेकिन भाई हर एक कॉन्सेप्ट है, बेस्ट कॉन्सेप्ट है हर एक एग्जाम के लिए। सीधा कॉन्सेप्ट है कि भाई 5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर निकालोगे। 5 से 10 सेकंड के अंदर सिर्फ क्या करना है, अपनी सीरीज को ऑब्जर्व करके देखना है अभी उसके अंदर मुझे ढूंढना क्या है। तो इसके अंदर ढूंढना कुछ भी नहीं है, मुझे अलग दिख रहा है कि भाई मुझ पे ये चीज आती है, ये जो 3-3 के ऊपर काम होता है ना, ये हर एक चीज मुझ पे आती है और मैं इन हर एक चीज को क्या कर सकता हूँ, सीधा सीधा निकाल सकता हूँ। तो 370 368 में 2 जोड़ूंगा, 370 और 370 उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके ऊपर आते हैं, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। अब जो चीज मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर दे दी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये जो 999 है ना, इस 999 को बोलते हैं, क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, 999 सही 1/7 क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो करते हैं। जब कभी मैं आपसे बोलूं कि 2 सही 1/3 का आप मुझे भिन्न रूप बताइए, यानी क्या करना है, सरल भिन्न बताइए, तो सरल भिन्न क्या बताओगे कि 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7/3। ये 7/3 आया। अब मैं इसको तोड़ देता हूं, मैं क्या इसको 2 सही, ये 2 + 1/3 नहीं लिख सकता, 2 + 1/3 नहीं लिख सकता। इसका मतलब भी क्या होता है, 3 दूनी 6 और 1 7 ही होता है। अगर मैं 3 एलसीएम लेता हूं तो ये भी 7/3 ही आएगा। अगर मैं इसको खोलता हूं ना, ये दो जो इसके साथ मिश्रित बन के चलता है, 2 सही 1/3 का मतलब होता है 2 + 1/3। हर एक कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से समझना है। अगर किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, हमेशा छोटी संख्या को लो, छोटी संख्या के ऊपर वो कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आता है। मैंने इसको लिया 2 सही 1/3 को, यदि मिक्स के हिसाब से खोलता हूं तो 3 दूनी 6 और 1 7। अगर उसी काम को मैं पॉजिटिव करके खोलता हूं और उसके एलसीएम लेता हूं, यहाँ पर एलसीएम 3, 2 एकम 2 और 1 दूनी 2, तो ये कितना बनेगा, सीधा 6 और ये 7 बन जाएगा, 7/3 हो जाएगा। तो भाई वही काम ये है, इसको ना, इसको आप सिंपल बोल सकते हो। ये तो खोलने का तरीका है, सिर्फ समझना है कि भाई 99 सही 999 सही 1/7 का मतलब होता है कि 999 प्लस में 1/7। अब यहां से एक चीज दिख रही होगी, 999 1/7, 999 2/7, 999 3/7, यानी क्या किया, ये पॉजिटिव साइन आ गया। अगर पॉजिटिव साइन आ गया तो मैंने बोला, मैंने क्या किया, जो यहाँ पर समान संख्याएं थी, कौन था, 1/3 था, कितनी बार था, 1/3 6 बार था। अब यहाँ देखो भाई समान क्या है, अब इस बार तो 1/3 बराबर था, लेकिन अब की बार कौन बराबर है, 999 बराबर है, और 1/7 2/7 3/7 क्या है, वो अलग अलग नंबरिंग में चल रहा है। लेकिन मुझे पता है सीधा सीधा मुझे करना क्या है कि 999 दिया है, तो भाई 999 कितनी बार है, 6 बार है। 999 कितनी बार है, 6 बार है, प्लस में ये बन गया भी मेरा सीधा सीधा 1/7। अब 1/7 2/7 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई हर किसी का जो वो है ना, हर वो समान है। अगर समान है तो भाई सीधा सीधा 7 लिख दूंगा और ये लिख दूंगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिजिट तक जा रहा है। जोड़ो भाई, इनकी यदि करोगे, देखो ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर देखोगे तो इनका मतलब होता है 6 5 11 4 15 और 3 18 2 20 और 1 21/7। ये आ गया भाई 21/7। अब या तो आप लोग इसमें गुणा कर लो, 999 में 6 की गुणा करोगे तो वो कॉन्सेप्ट होता है, या भी सीधा सीधा क्या करो, मैंने बोला अगर कंपटीशन के अंदर बीट कर रहे हो ना भाई, तो भाई उसमें हमें दिमाग तो लगाना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इस पे काम कितना जल्दी कर सकता हूँ। गुणा भाग हर किसी पे आते हैं, आज की डेट में हर कोई गुणा भाग कर सकता है, लेकिन हमें गुणा भाग करनी नहीं है, हमें क्या करना है, स्मार्ट बनना है। देखो हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर दोनों अलग अलग होते हैं। कंपटीशन यदि बीट करना है तो स्मार्ट वर्कर बनना है, हार्ड वर्कर नहीं बनना। तो भाई सीधा क्या है, 999 में 6 है, इसको आप कितना बोल सकते हो, यदि मैं इसको खोलता हूं तो इसका मतलब होता है भाई 1000 माइनस का 1 और इंटू में 6, 1000 माइनस का 1 इंटू में 6। अब आप इसको सीधा कर सकते हो भाई, 1000 छिक्का 6000 और 6000 में से कितना कम करना है, 6 एकम 6, अंदर गुणा करते हैं इसकी, तो 1000 एकम 1000 छिक्का 6000 और 6000 में से कितना कम करना है, 1 कम करना, 6 कम करना है, क्योंकि 1 की गुणा 6 में भी होगी। तो कितना हो गया, ये हो गया भी 5994, क्योंकि 5994 को 6 और दे दोगे तो सीधा क्या हो जाएगा, 6000 बन जाएगा। अब यहाँ से काटोगे तो 7 तिया 21 और इसमें प्लस का 3 कर देना, तो भाई जो मेरा आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 5997। ये मेरा आंसर है भाई
5997। देखो भाई कॉन्सेप्ट है, देखने में होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो मुझे एक एक लाइन को अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है, इसलिए मुझे इतना टाइम लगता है, एक एक को बताना होता है। लेकिन अगर क्वेश्चंस के अंदर मैं भी इनको बैठकर करूंगा तो भाई मैं इतना ही टाइम लूंगा। सीधा सीधा मुझे पता है कि मुझे 5 से 10 सेकंड से ऊपर एक भी मैथ के क्वेश्चन पर टाइम नहीं देना। मैथ के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन पर हमें टाइम देना चाहिए, नहीं तो भाई आइए अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण करना है, सरलीकरण वही गुणा भाग करना है। तो भाई सीधा क्या है, मुझे सिर्फ ये देखना है इसको खोलना कैसे है कि मिश्रित को सरल बनाना था। देखो भाई इधर लिख भी देता हूँ अलग कॉन्सेप्ट में कि भाई ये 999 1/7 है। इसको मैंने किया क्या, मैंने इसको बना दिया 999 प्लस में 1/7। कॉन्सेप्ट ऊपर वाला कॉन्सेप्ट बना दिया मिक्स को क्या कर दिया, सरल में बदल दिया। देखो भाई सीधा है, आज संडे है, बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है, माइंड फ्री होता है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे तरीके से करना है, कॉपी पेंसिल लेके बैठना, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। अलग अलग कॉन्सेप्ट है भी, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस लेकर हम आए हैं। तो देखते हैं भी और इसमें एडवांस कैसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए भाई इसमें क्या है कि ये जरूरी नहीं होता है, आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। अभी कंपटीशन के अंदर एसएससी है, एसएससी नए नए तरीके के क्वेश्चंस लेके आता है हर साल। अलग अलग क्या करता है एसएससी, अलग अलग तरीके के पैटर्न चेंज कर देता है। तो भी यदि पैटर्न चेंज होता है ना तो भाई आंसर्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो चेंज भी हो जाते हैं। तो क्या करता है भाई, सीधी सीधी सीरीज मुझे समझ आ रही थी कि वो सीधी सीधी परफेक्टली थी, कि परफेक्ट नंबर थे उसके अंदर, सीधा सीधा उसने दिया हुआ था 3 के ऊपर 5 के ऊपर, उसके बाद सही बटे के ऊपर काम कर रहा था। हर तरीके के क्वेश्चंस करने चाहिए भाई। हर तरीके का क्वेश्चन क्या होता है कि ये लेवल क्या है, ये बिल्कुल जीरो से, मैंने बोला था आपको भाई, मैंने सरलीकरण को मैं हर किसी चैप्टर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसको उसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। मैंने सरलीकरण को 7 टाइप में मैंने अलग अलग डिफाइन कर दिया। 7 के 7 टाइप अलग अलग फैक्टर्स हैं भाई। ये दूसरा पार्ट चल रहा है। पहले पार्ट के अंदर सिंपली था, सेकंड पार्ट में कुछ एडवांस बनता है भाई। तो 7 पार्ट में है, 7 पार्ट के अंदर बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ है भाई सरलीकरण। कहीं भी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि मैं जो चैप्टर करा रहा हूँ आपको फिर से दोबारा कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि मैं एक ऑफलाइन के बेस पर चल रहा हूँ। जैसे हम लोग ऑफलाइन के अंदर कोचिंग्स किया करते थे कि भाई 35-40 मिनट का मैथ किया, 20 से 25 मिनट की रीजनिंग की, तो भाई इस तरह से मेहनत करनी है। ऑनलाइन सेंटर है तो इसका मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक इस मोबाइल के ऊपर ही बैठे रहना है। मोबाइल के ऊपर बैठे रहना है तो भाई फिर नंबर नहीं आने वाला है। अगर देखोगे तो भाई ये सीधा क्या है, दशमलव के ऊपर है। दशमलव के ऊपर क्या करना है, मैंने आपको सीधा कॉन्सेप्ट एक सिखा रखा है कि अगर वो परफेक्टली होता है तो मैंने सीधा बताया था कि आप उसको नंबरिंग देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 कहां तक जाता है। बस अंतर इतना है, अगर दशमलव आ जाए तो उस गिनती को उल्टा लिखना है। अगर दशमलव आ जाए तो उस गिनती को उल्टा लिखना है भाई। मैंने देखा कि लास्टिंग क्या है कि 1 2 3 4 5 यानी कितने डिजिट्स पर जा रहा है, 5 पर जा रहा है, तो 5 से स्टार्ट करना है भाई। 5 4 3 2 1 और कितने की नंबरिंग है भाई, 3 की है। मल्टीप्लाई अभी भी वही करनी है जो तुम पे मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, वही मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 पंजे 15 और 1 16, सीधा आ गया भाई। ये पूरा का पूरा कंप्लीटली आ चुका है। और अब काम क्या करना है, मुझे पॉइंट देखना, मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट का मतलब होता है कि भाई ये पूरा अधिकतम जो पॉइंट होता है, मुझे मैक्सिमम पॉइंट देखने उसके अंदर कितने हैं। तो मैक्सिमम पॉइंट कितने हैं भाई, उसके अंदर 5 है। यानी अपना नंबर देख लो, जिस नंबर से आपने स्टार्ट किया है उतने ही नंबर पे उस पर दशमलव लगा दो। 1 2 3 4 और ये 5, तो भाई ये हो जाएगा 1.62963, 1.629663। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा भाई। कुछ नहीं करना भाई, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। यदि आपका मन करता है कि भाई ये डायरेक्टली लिखे जा रहे हैं तो भाई आप एक बार जोड़ के देख लेना, मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर में जाके खोल के आराम से देखना जोड़ के, और खुद भी अपने पेज पर जोड़ के देखना आराम से। 1-2 मिनट में आ ही जाएगा जोड़ जुड़ा के। पॉइंट आगे पीछे अपना करते रहना, हासिल चढ़ाते रहना। देखो भाई वो काम मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं वो क्या कर रहा हूँ, मैं आपको 9th-10th क्लास नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको करा क्या रहा हूँ कि मुझे कंपटीशन के अंदर बीट करना है भाई। सिंपली है, सीधा सीधा देखना है कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, तो 4 3 2 1 और 4 से करना है। तो लास्ट पे आ जाओ भाई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल का 1 और 4 चौक 16 और 1 17। अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया, 17,284 आ गया। लेकिन 17,284 से मतलब नहीं है, मतलब है दशमलव से,
कितने पे? 0.4 पे। तो 1 2 3 4 ये हो गया अभी 1.7289 यानी 1.7284। क्या करना है यार? अब एक सीधा सीधा सिंपली है भाई। ऐसा नहीं है कि यार मैं नहीं देखता, मैं भी बहुत सी चीज़ों को देखता हूँ। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी बहुत अलग अलग टीचर्स की अलग अलग बुक्स को देखता हूँ, उनमें पढ़ता हूँ कि भाई वो सॉल्यूशंस क्या देते हैं। हमेशा सोचता हूँ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बेस्ट सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो भाई मैं तो अपना इस पर काम करता हूँ भैया। एक वीडियो बनाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक कंटेंट को अलग अलग सवाल को निकाल के लाना पड़ता है कि भाई ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसको आपको किस तरह से बेस्ट दे सकते हैं भाई। एक वीडियो आपके लिए छोटी सी वीडियो होती है, वो मजाक होती है कि 20 से 25 मिनट की वीडियो, लेकिन वो 20 से 25 मिनट की वीडियो के लिए कंटेंट जो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं जिस कंटेंट को इकट्ठा करने में। तो भाई वीडियो को पूरा कंप्लीट वीडियो को देखा करो। अच्छी लगे तो लाइक किया करो, और नहीं अच्छी लगे भाई मत लाइक किया करो। अच्छी लगे तो भाई लाइक भी किया करो, शेयर किया करो, अपने फ्रेंड्स को भी बोला करो कि भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो भाई बेस्ट है। अब देखते हैं भी उसमें और भी एडवांस क्वेश्चंस हैं। देखिए भाई ये क्वेश्चंस जो है फेमस क्वेश्चंस है भाई, कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं, अलग अलग कंपटीशंस के अंदर आते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अलग अलग तरीका है भाई, हर किसी का करने का अलग तरीका है, कोई कैसे कराता है। अब मैं आपको हर किसी कॉन्सेप्ट को बताऊंगा भी जो आपने सीख रखा है आज तक, जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा है। भाई 9 सही 9/7 है, छोटी संख्या के ऊपर काम करता हूँ। 9 सही 9/7 है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ भाई? इसका मैंने अभी मतलब बताया था कि इसका मतलब होता है प्लस या इन दोनों की गुणा करके इधर कर देते हैं। तो भाई 9 नेम 81 ये हो गया भाई। 9 नेम 81 प्लस में 7 और बटे में 9 और इंटू में 9। 9 से 9 कट जाएगा और 81 और 7 कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। अगर इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता हूँ, इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता हूँ तो भाई 88 आ गया। अब और भी इसका एक तरीका और होता है कॉन्सेप्ट करने का कि भाई ये 9 है तो इस 9 को मैं 10 - 1 में तोड़ देता हूँ, और इंटू में ये है ही मेरे पास 7/9 और इंटू में 9 ये होता है। तो ये क्या हो गया? 9 धाई 90। और इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। मैंने बताया था कि जबकि 9 सही 1/9 का मतलब होता है 9 + 1/9, यानी उसको क्या कर देते हैं? पॉजिटिव कर देते हैं अगर प्लस करना हो उस कंडीशन के हिसाब से। तो ये हो गया भाई 10 नेम 90 और माइनस का 9 प्लस का 7 और बटे में 9 और इंटू में 9। 9 से 9 कट गया, ये आ गया 90 - 2 यानी 88। फिर भी कितना आ गया? 88 आ गया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है भाई। दोनों तरीके हैं, इससे भी करो इससे करो, जिससे भी आप लोग आज तक इन्हीं क्वेश्चंस को इनसे ही करते आ रहे होंगे। लेकिन भाई ये क्वेश्चंस इनसे भी और भी नीचे होते हैं कि देखना है और आंसर लगाना है। आप लोग अब तक जो काम कर रहे थे, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है। हमने बोला था कि भाई हम कुछ अलग ही वीडियोस बना रहे हैं, कुछ बिल्कुल अलग है, हटकर। मान सकता हूँ कि भाई मेरी एज है कि भाई आप लोग आपसे और टीचर्स हैं कि वो आपको 10-10 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं। मेरी एज समझ सकते हो कि अभी 22-23 साल मेरी एज है कि भाई मैं आपको अलग पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए आप पढ़ने में थोड़ी सी झिझक पा रहे हो कि भाई ये तो हमारे बराबर है तो मतलब कि हमें पढ़ा रहे हैं भाई। लेकिन बेसिक है भाई। मानते हैं कि भी ओल्ड इज गोल्ड होता है, लेकिन जो न्यू होता है ना उसमें कुछ नया मिलता है। अगर कुछ नया मिलता है तो भाई वीडियो को देखा करो। एक बार देखोगे ना उसके बाद पता लगेगा कि भी हाँ वीडियो के अंदर है क्या। एक बार देखो तो सही भाई, भाई समझ के ही देख लो यार, मेरे फ्रेंड हूँ तो एक बार देखो कंप्लीट वीडियो को, उसके बाद देखना कि कुछ चेंजेस मिलते हैं, नहीं चेंजेस मिलते हैं। अगर चेंज मिलते हैं तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए भाई जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि भाई आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, भी कमेंट करके बोलिए आप। तो देखे भाई हमें सीधा कुछ नहीं करना है भाई। मैं अपने कॉन्सेप्ट है अलग, मेरे अपने कॉन्सेप्ट हैं अलग लेके चलता हूँ। 9 सही 7/9 इंटू में 9 है। 9 सही 7/9 इंटू में 9 है। एक बात बताओ, ये जो 7 बैठा है ऊपर, ये नीचे 9 है। मुझे मिक्स वाले से कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो मैं छोड़ ही देता हूँ। मुझे इससे मतलब है, और ये 9 है और ये 7 है। मैं हमेशा एक के ऊपर काम करता हूँ। पूरा का पूरा आप नंबर सिस्टम देखोगे, सर्च सिंथेसिस देखोगे तो भाई एक के ऊपर काम कर रहा हूँ। प्रत्येक मान एक है, एक के ऊपर काम कर रहा हूँ। मुझे इसको एक बनाना है। एक अगर मुझे इधर इसको बनाना है तो भाई मैं देखूंगा कि ये इसके पास कितना कम है, ये इससे है कितना कम, ये इससे कितना कम है भाई, ये इससे 2 कम है। अगर इसको देखूं तो ये इससे कम कितना है, इससे 2 कम है भाई। अगर मैं इसको 2 दे दूं, इस ऊपर वाले को 2 दे दूं तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 से 9 कट जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और इस मिक्स फ्रैक्शन का आपको पता है कि इसका मतलब होता है 9 प्लस, अगर मैंने इसको 1 बना दिया तो ये बन गया भाई 10। सिर्फ समझना है भाई, आंसर ऐसे ही करना नहीं, आंसर तो और भी बेस्ट होगा। 9 + 1 10 हो गया। अगर मेरे पास 10 हो गया, गुणा में कितना है? 9 है और 10 निम्मा 90 है। 90 हो गया उसका पूरा कंप्लीटली। लेकिन मैंने उसको जो दिया है भाई वो
एडवांस मैथ कभी भी क्या करता है, अगर पॉजिटिव दे रहे हो ना तो उसको नेगेटिव लेना भी पड़ता है, वापस लेता है वो। तो जितना दिया उसका क्या करो, 10 निम्मा 90, 90 में से 2 कम कर दो, सीधा 88 आंसर आ गया। करना ऐसे नहीं है भाई, सीधा सिंपल है। अगली वाली संख्या को देखो कि वो कहाँ बैठी है, 9 पे बैठी है ना, 9 पे अगली संख्या कितने बैठी है भाई, 1 पर बैठी है। इस पिछले वाले नंबर को लिखो जितना आगे लिखा है, जितना कितना आगले वाला जो नंबर लिखा है कितना है, 1 है भाई। 90 और माइनस उन दोनों का अंतर कितना हो गया, 88। तो इसका भाई 88 आंसर है। 90 क्या है, अगले वाला 9 जो पीछे उसका मल्टीपल होता है, उस 9 को लिखो और उसके आगे जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन होती है, जितने नंबर उतनी जीरो। 9 के आगे 1 जीरो, माइनस में 2 करो और आंसर कितना आएगा, 88 आंसर आ जाएगा भाई। सीधा सीधा 88 आंसर है। अब आ जाओ भाई इस क्वेश्चन के ऊपर आओ। मैंने बोला पिछले वाले 9 को लिखना है भाई, पिछला वाला 9 लिख दिया। अगले वाले जो नंबर होते हैं मिक्स फ्रैक्शन में जो चलते हैं, उनकी जगह जीरो। कितनी जीरो, 2 जीरो। अंतर देखो भाई, अंतर कितने का, 1 का, तो माइनस में 1 कर दो भाई, कितना आ गया, 899 आंसर। कर लेना भाई, सीधा सिंपल है यार। संडे फन बोला था वीडियो के अंदर, फन है भाई, सीधा सीधा संडे फन ही करना है। 999 99 कुछ देखना ही नहीं है यार, सीधा सीधा 99 लिखना है। आगे है तो 3 जीरो और देखना है अंतर कितने का, 4। तो भाई कर दो सीधा पे सीधा, 9 8 9 9 6 सीधा आंसर है भाई 98,996। 98,996 आंसर सीधा है भाई, कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल है। पिछले वाले मल्टीपल को देखो, उस नंबर को लिखो, उसके अगले वाले नंबर को देखो, उतनी जीरो लिख दो और माइनस जितना हम उसको दे रहे हैं, जितना दे रहे हो। देखो भाई यहाँ पर 1 दिया तो 1 माइनस कर दिया, वहां पर मैंने 4 दिया तो 4 माइनस कर दिया। तो मैथ है भाई, मैथ के अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं। ये 5 है, अगर 5 को +2 दे रहे हो ना तो -2 भी देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो मैथ के कॉन्सेप्ट होते हैं भाई। क्योंकि मुझे मैथ की कंडीशन के हिसाब से 5 सेटिस्फाई होना चाहिए। +2 से मतलब नहीं है मैथ को, लेकिन हमें किसने से मतलब है, हमें खुद से मतलब है कि भाई हम उस नंबर के अंदर क्या करते हैं, हमें उस नंबर के अंदर चाहिए क्या। भाई मैथ की कंडीशंस होती हैं, मैथ में नंबर अपना लो और कंडीशन उसकी लो, नंबर अपना मानो और कंडीशन उसकी मानो, जो जो कहता है उसके हिसाब से चलो, लेकिन मानो अपना। तो भाई बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है, आज का संडे फन था तो इसलिए वीडियो को बनाया। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बेस्ट कॉन्सेप्ट है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई बहुत ही बेस्ट तरीके से हमने वीडियो को बनाया है। अच्छी वीडियो लगे तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को, तो और भाई सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। न्यू वीडियो आपको मिलती रहेंगे भाई। रीजनिंग की भी हमारी अल्फ़ाबेट की जो वीडियोज़ हैं वो चल रही हैं। मोटिवेशनल वीडियो भी हमारी कल आई थी भाई। कल हमने बच्चों से बात की थी कि भाई एग्ज़ाम के अंदर क्या करना है, अपने आप को पहचानना है, भी खुद को पहचानो। तो भाई एग्ज़ाम आने वाला है, थोड़ा सा अपने मोबाइल और ये ऑनलाइन सेंटर के ऊपर थोड़ा सा कम काम करो और अपने सेल्फ के ऊपर ज़्यादा काम करो भाई। यदि एग्ज़ाम में बीट करना है तो भाई सेल्फ स्टडी करो भाई। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे ना, सेल्फ स्टडी बेस्ट है भाई। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो भाई नंबर नहीं आएगा, चाहे आप पूरा 12-12 घंटे मोबाइल पे बैठे रहना, फिर भी नंबर नहीं आएगा। तो मिलते हैं भाई कल अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो भाई धन्यवाद।